हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आवर चैनल। टुडे हम एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.2। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन किए थे, आज हम करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। तो पहले आप ये जान लीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, क्या होता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको। मैं बाजार में आलू लेने गई तो 1 किलो आलू मुझे कितने रुपए के मिले? 10 रुपीज के। तो 2 किलो आलू कितने के मिलेंगे? 20 रुपीज। 5 किलो के 50 रुपीज। देन 10 किलो के 100 रुपीज। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg, जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है आलू का, जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे उसकी रेट भी इंक्रीज हो रही है। 10 20 50 100 ये भी इंक्रीज हो रही है। यानी ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं कि समय के साथ ये जो रेट बढ़ रही है धीरे धीरे, ये जितना बढ़ रहा है उसी अनुपात में ये बढ़ रहा है, उसी रेशो में, इसको अपन कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसमें क्या हो गया, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब आज हमें देखना है इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। इनवर्स प्रपोर्शन होता है, सिंपल सा मैं आपको समझाती हूँ। आपके घर में जैसे कोई फैमिली फंक्शन है, ठीक है, आपके फैमिली फंक्शन में छोटा मोटा खाना भी होता है। मान लीजिए आपके घर बहुत सारे मेहमान आ गए, 25-30 मेहमान आ गए कोई छोटे मोटे फंक्शन में। अब आपको क्या बनानी है, रोटियां बनानी है, ठीक है। तो आपको बनानी है टोटल मान लीजिए 1000 रोटी। कितनी बनानी है? 1000 चपाती। कितनी बनानी है? 1000 चपाती बनानी है। आप एक रसोई वाली बारी रखोगे, ठीक है। मैं एक बार 2 ही बारी रखती हूँ। अगर मैं 2 बारी रखूंगी रसोई वाली, तो 2 बाई उन 1000 रोटियों को बनाने में कितना समय लेगी? 2 ही बाई है तो टाइम तो लगेगा ना बनाने में। एक 500 बनाएगी, दूसरी 500 बनाएगी, फिर 500 500 1000, तो उन रोटी को बनाने में कितना टाइम लगेगा? अगर 2 ही बाई होगी तो कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए मेरे हिसाब से लगे 5 घंटे। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या लगे? 5 घंटे। अब मुझे 5 घंटे बहुत ज्यादा होते तो मैंने एक बाई बढ़ा दी, 3 कर दी, एक और उसमें ऐड कर दिए, 3 बाई हो गई। जब 3 बाई है तो फिर मेरे लग रहे हैं टाइम बढ़ेगा या कम होगा? एक बाई बढ़ गई तो फिर इनका टाइम बढ़ेगा या कम होगा? रोटी बनाने का टाइम कम हो जाएगा, 3 मिलकर ज्यादा काम होगा, तो वो काम हो जाएगा मेरा 4 आवर, 4 घंटे में। अगर मैं 5 बाई रखती हूँ, मुझे फटाफट रोटियां बनानी है, मेरे पास समय नहीं है, मैं 5 बाई रखती हूँ, तो वो बन जाएगी 1 घंटे में। ठीक है, यानी 5 बाई है और 1000 रोटी बनानी है, तो थोड़ी 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 सब बनाएगी, ऐसे करके टाइम कम लगेगा। अब कुल मिला के बात क्या है, देखिए बाई की संख्या बढ़ रही है, बाई की संख्या 2 3 5 बढ़ रही है, तो ये क्या हो रहा है? ये कम हो रहा है। ये तो बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, यानी बाई की संख्या जैसे जैसे बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे समय कम होता जा रहा है। तो एक चीज बढ़ेगी और एक चीज कम होगी, इसको कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज है। आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे ध्यान से देखिए। जैसे ऑफिस में काम करने जाते हैं पापा अंकल, ठीक है, तो ऑफिस में कोई काम है तो यहाँ नंबर ऑफ वर्कर लिख देती हूँ, कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। मान लीजिए कि 2 ही वर्कर है मेरे पास और एक कोई प्रोजेक्ट है ऑफिस में जिसके हमें फाइल सबमिट करानी है, उस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो ऑफिस वाले सर ने कह दिया या बॉस ने कह दिया कि 4 जने तुम लोग ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 2 वर्कर लगाए तो मुझे 10 दिन लग गए। कितने दिन लग गए? 10 दिन। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 2 जने मिलकर कर रहे हैं, 2-2 के पैनल बनाए, दो ही वर्कर है मेरे पास। कितने हैं? 2 वर्कर मिलके 10 दिन में काम करते हैं। अब मुझे जल्दी करना है तो मैं क्या करूंगी, 2 की जगह 4 वर्कर लगा दिए, तो वो काम 5 दिन में कंप्लीट हो गया। काम करने वाले ज्यादा होंगे तो समय कम होगा, और अगर मेरे वर्कर और बढ़ा दिए, मैंने 10 ले लिए
10 जने उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वो काम फटाफट कंप्लीट होगा, यानी एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे जैसे वर्कर की संख्या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे टाइम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक चीज बढ़ेगी और एक चीज घटेगी, एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी, इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपके सामने 5 स्टेटमेंट दिए हुए, अभी मैं 3 लिखे हैं, 2 अभी लिखूंगी। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा है जो इनवर्स प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ये बताना है आपको। तो आधे तो इनवर्स है और आधे डायरेक्ट है, आपको बताना है। चलिए पहला देखिए, द नंबर ऑफ वर्कर इन ए जॉब एंड टाइम इज कंप्लीट द जॉब। एक तरफ तो वर्कर बता दिए, एक तरफ मैंने बता दिया कि टाइम बताया, उसका टाइम नंबर ऑफ वर्कर, और दूसरी तरफ टाइम। नंबर ऑफ वर्कर मान लीजिए 2 है तो टाइम लग रहा है मेरा 5 घंटे। ठीक है, और नंबर वर्कर बढ़ा दिए मैंने। ये कह रहा है इन दोनों के बीच क्या होगा प्रोपोर्शन, डायरेक्ट होगा या इनवर्स। तो मैंने अब ये बढ़ा दिए, मैंने 2 से 4 कर दिए, तो समय मेरा क्या जल्दी काम पूरा होगा, 4 घंटे में हो जाएगा। फिर मैं और वर्कर बढ़ा दूंगी, मैंने 6 वर्कर कर दिए तो वो 2 घंटे में पूरा हो गया। तो बताइए एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, तो इसको क्या कहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये पहले का आंसर है, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, यस ये वाला है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी द डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। गाड़ी की स्पीड एक ही रखनी है, 10 किलोमीटर प्रति आवर या 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए एक तरफ तो लेना है आपको टाइम, एक तरफ तो लेना है कितने टाइम में मैं जर्नी कंप्लीट करती हूँ, एक तरफ लेना है मुझे डिस्टेंस। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, स्पीड मेरी वही है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के बीच क्या है, अगर मेरा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो मैं 2 घंटे में पूरा करती हूँ, 2 किलोमीटर को मुझे जाने में 2 घंटे लगेंगे, तो मुझे अगर मेरी स्पीड वही है, उस स्पीड से अगर मैं चलती हूँ 3 किलोमीटर कितने में चलूंगी, 4 किलोमीटर, तो वही होगा 4 किलोमीटर चलने में मुझे 4 घंटे लगेंगे, कि स्पीड उसकी सेम है, कंडीशन दे रखी है, स्पीड सेम, एक ही स्पीड है ना, गाड़ी धीरे कर रही हूँ ना फास्ट, उसी स्पीड से चल रही हूँ, उतना ही टाइम लगेगा। और अगर मैं 5 किलोमीटर की स्पीड का 5 किलोमीटर का देखिए ये 2 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस जाने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, 3 किलोमीटर जाने में 3 घंटे, 5 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, तो ये बढ़ रहा है 4 किलोमीटर जाने में 4 घंटे। ठीक है, 5 किलोमीटर जाने में 5 घंटे। तो अब बताइए, देखिए ये चीज बढ़ रही है, 2 4 5, ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, और दोनों बढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, तो ये स्टेटमेंट इनवर्स नहीं है। इसने कहा कौन कौन से है, तो ये तो है, ये नहीं है। ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तीसरा देखिए, जो है उस पर टिक लगाना है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। किसी के पास खेत है, जब अगर छोटा खेत है तो कितनी फसल उगेगी, उस पर कितनी खेती होगी, छोटे खेत में तो थोड़ा ही अनाज होगा इतना, अगर खेत थोड़ा बड़ा होगा तो अनाज कितना होगा, थोड़ा और ज्यादा, और अगर और बड़ा होगा तो कितनी सारी फसल हो गई, उतना ज्यादा अनाज, तो मेरे पास बहुत सारा अनाज उग जाएगा। तो देखिए ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, जितना लैंड ज्यादा होगा उतनी हार्वेस्टिंग ज्यादा होगी। तो लैंड और हार्वेस्टिंग के बीच में कौन सा प्रोपोर्शन है, हार्वेस्टिंग के बीच में कौन सा प्रोपोर्शन है, कि जैसे जैसे खेत मेरे पास बड़ा होगा फसल मेरे पास उतनी ही ज्यादा होगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये पूछ रहा है इनवर्स कौन सा है, तो ये इनवर्स नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फोर्थ पार्ट, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स या डायरेक्ट। चलिए देखते क्या क्या लेना है अपन को, एक तो टाइम लेना है और एक लेनी है स्पीड। ठीक है, एक तरफ तो मैंने टाइम ले लिया, एक तरफ मैंने ले ली स्पीड। ये कह रहे जैसे जैसे स्पीड बढ़ाती हूँ और जाना मुझे फिक्स है, इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, मुझे जाना है मान लीजिए जयपुर से
जोधपुर, इतना ही जाना है मुझे। जर्नी मेरी फिक्स है। फिक्स जर्नी के लिए टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन है? तो मान लीजिए अभी मेरी स्पीड है, अभी मैं स्पीड रखती हूँ गाड़ी की 5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 5 किलोमीटर स्पीड रखती हूँ, तो मुझे वहां पहुंचने में लगेंगे 10 आवर। कितने लगेंगे? 10 आवर। ठीक है। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगी तो मैं आराम से पहुंचूंगी या टाइम लगेगा? अपन गाड़ी की स्पीड बनाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, यानी टाइम अपना कम लगेगा। तो अगर मैं स्पीड बढ़ाती हूँ, इसकी 7 किलोमीटर पर आवर करती हूँ, जैसे स्पीड बढ़ाऊंगी तो मैं जल्दी पहुंचूंगी, टाइम मेरा कम हो जाएगा, टाइम मेरा कम। अब मैं स्पीड 10 की कर देती हूँ, मुझे और जल्दी पहुंचना है। स्पीड मैंने 10 की कर दी तो मैं फटाफट 2 घंटे में पहुंच गई। क्या किया मैं? 2 घंटे में। तो अब देखिए ये तो मेरा कम हो रहा है और ये मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो कम हो रही है टाइम और स्पीड मेरी बढ़ रही है, यानी एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है। कौन सा प्रपोर्शन है? इनवर्स। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है, इसका आंसर है यस। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिए लास्ट, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? एक तरफ तो मैं रखती हूँ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, दूसरी तरफ रखती हूँ एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ये इतना एरिया है, उसमें एक आदमी को कितना एरिया घेर रहा है, कितनी जगह मिल रही है। पहले मैं इसको एक छोटी ट्रिक बताती हूँ। मान लीजिए आप यहां से किसी सिनेमा हॉल गए, आप 100 जने हैं। आप कितने जने हैं? पॉपुलेशन कितनी है? 100 जने हैं। और सिनेमा हॉल गए, सिनेमा हॉल में 100 कुर्सी है, ठीक है, ऐसे लगी हुई है, 100 कुर्सियां ऐसे लगी हुई है। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, अगर आप 200 जने जाते हो उसी सिनेमा हॉल में, 200 जने जाते हो, तो तुम्हारी कुर्सियां कैसे लगेगी? 200 और पास पास। सिनेमा हॉल की तो हाइट वही है, सिनेमा हॉल तो वही रहेगा, कुर्सियां मेरी पास पास आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 100 की जगह कितनी कुर्सी एडजस्ट करनी है मुझे? 200। समझ रहे हैं? अब अगर मेरे पर्सन हो जाते हैं, पॉपुलेशन मेरी 500 हो जाती है, मेंबर बढ़ जाते हैं, तो उसी सिनेमा हॉल में कुर्सियां कैसे आएगी? एकदम पास पास में, एकदम पास पास में कुर्सी आ जाएगी, जगह बचेगी नहीं सांस खाने की भी। ठीक है, तो अब देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो पर पर्सन एरिया ज्यादा बढ़ रहा है या कम? पर पर्सन, ये इतना एरिया घेर रहा था, अब ये इतना ही एरिया घेर रहा है पर पर्सन, और अब तो एकदम छोटा सा एरिया घेर रहा है। यानी समझ रहे हो आप? मैं समझाने के अच्छे से ट्राई कर रही हूँ। जैसे इस कमरे में अगर 5 जने हैं तो आराम से खड़े रहेंगे, इसी कमरे में 10 हैं तो थोड़े और पास हो जाएंगे, 50 है तो और पास में, और 100 होती तो भीड़ हो जाएगी। तो भीड़ मतलब पर पर्सन एरिया कम हो गया एक जने का। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पर पर्सन एरिया कम होएगा। देख लीजिए भीड़ हो गई है। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? इनवर्स प्रपोर्शन। क्या रिलेशन है? इनवर्स प्रपोर्शन। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट और फिफ्थ, ये तीनों इनवर्स प्रपोर्शन को फॉलो करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, in a TV game show the prize money of rupees 1 lakhs to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winners is directly or inversely proportional to the number of winners. एक टीवी गेम शो है, जो उसको जीतेगा उसको जो फर्स्ट रैंक आएगा, अगर एक जना आया तो उसको पूरे पूरे लाख रुपए मिलेंगे, और अगर 2 जने होते हैं, विनर्स बढ़ जाते हैं, एक की जगह 2 विनर, तो फिर उनको 50,000 दोनों को मिलेगा इक्वल इक्वल। तो 5 होंगे तो वो कितने कितने डिवाइड होंगे? 8 होंगे तो कितने कितने डिवाइड होंगे? लाख रुपीस सबको इक्वल मिलने चाहिए, पूरे 8 जनों को एक जैसे मिलने चाहिए। 10 होंगे तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो है एक जना है तो उसको पूरे पूरे 1 लाख मिले, और अगर 2 विनर होंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, 50,000 इसको और 50,000 इसको। ये तो बताया हुआ है 2 चीजें। अब ये कह रहे हैं अगर 5 विनर है
इसको 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 बराबर बराबर कितना रुपीस मिलेगा? 1 लाख रुपीस के 5 हिस्से बनाने हैं। 8 हो तो 8 हिस्से, 10 हो तो 10 विनर है तो 10 हिस्से, और 20 हो तो आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है और ये बताना है कि ये टेबल कैसी है, डायरेक्टली है या इनवर्स है। पूछा इसने डायरेक्टली है या इनवर्स। तो देखिए विनर्स के नंबर बढ़ रहे हैं 1 2 5 8 10 20, विनर्स के नंबर बढ़ रहे हैं और प्राइज मनी घट रही है। तो एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, तो ये कैसा प्रोपोर्शन है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब देखिए ये कह रहे टेबल को कंप्लीट कीजिए, इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब मैं इस टेबल को ऐसे घुमा लेती हूँ, ठीक है। तब आप देखिए नंबर ऑफ विनर्स और प्राइज, नंबर ऑफ विनर्स और नीचे लिखूंगी प्राइज मनी। इस टेबल को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। नंबर ऑफ विनर 1 2 5 8 10 20, तो नंबर ऑफ विनर अगर 1 है 2 है 5 है 8 है 10 है और 20 है। ओके, तो प्राइज मनी कितना होगा? अगर एक विनर है तो 1 लाख, 2 विनर है तो 50,000। तो 5 का 8 का 10 का 20 का हमें पता करना है। तो अब मैंने कहा था पिछली टेबल में कि ऊपर वाला x को डिनोट करता है, नीचे वाला y को। तो अब ये क्या हो जाएगा? x1 x, ये सारे x है, x3 x4 x5 और s6। तो ये क्या हो जाएगा? y1 y2 y3 y4 y5 और y6। इतना काम आपको हर टेबल में करना है। अब आगे देखिए, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हमें समझ आया हुआ है, तो अब इस टेबल को अपन कंप्लीट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने किया था डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में मैंने कहा था x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, याद आया? अब इसको भूल जाइए। आज हम कैसा इन प्रपोर्शन कर रहे हैं? इनवर्स प्रपोर्शन। एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है। तो इनवर्स प्रपोर्शन का फार्मूला देखिए, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अब इसको याद कर लीजिए। इनवर्स प्रोपोर्शन का फार्मूला है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ओके, तो अब से कितने ही हो? x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x4 y4। ये चलता रहेगा जितने भी है। तो आपके पास जितने भी नंबर है, इस x1 को इसके बराबर भी रख सकते हो, इसको इसके बराबर भी रख सकते हो, इसके बराबर भी रख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें इस टेबल में वैल्यू पुट करनी है। 1 की वैल्यू हमें पता है, 2 की भी पता है, अब हमें करनी है 3 की पहले, ठीक है। तो किसी को भी किसी के बराबर, 1 को 3 के बराबर करो, चाहे 2 को 3 के किसी के बराबर, लेकिन अपन 1 से चलेंगे, ठीक है। तो x1 कितना है? 1। y1 कितना है? x1 की वैल्यू 1 और y1 की कितनी है? 1 लाख इक्वल टू x2 की वैल्यू, x2 नहीं है, अब अपन क्या ले रहे हैं? x3 और y3, ये 3 वाला पोर्शन ले रहे हैं। x3 कितना है? 5 इंटू y3 कितना है? पता करना है, ठीक है। जो चीज पता करनी अकेली छोड़ दीजिए और ये इसके नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 लाख अपॉन 5। 5 से इसको कट कीजिए, 5 2 जा 10, 1 2 3 4, यानी कितने हो गए? 20,000 रुपीज। तो ये है, अगर 5 विनर होंगे तो सबको 20 20 20 20 मिलेगा और टोटल इनका 1 लाख हो जाएगा। कंफर्म है? अब अपन इसकी वैल्यू तो आ गई, कितनी आई? 20,000। अब अपन को इसकी निकालनी है, अब अपन लेते हैं x4, ठीक है। तो अब ये वैसे कर लीजिए, x1 y1 इक्वल टू x4 y4, ठीक है। अब x1 और y1 कितना है? x1 है 1 इंटू 1 लाख, x4 कितना है? 8
और y4 हमें पता करना है, तो y4 को अकेला छोड़ दीजिए। अपॉन 8। अब 4 की टेबल से काटिए, 4 2 जा 8 और 4 की टेबल से ये कटेगा 25 और 30, ठीक है। 4 की टेबल से 100 कटेगा 50 टाइम, 25 और 30, 2 से वापस इसको काटिए, 1 2 5 0 0, तो आंसर आया 12500 रुपीज। y4 की वैल्यू कितनी आई? 12500 रुपीज। अब हमें किसकी निकालनी है? इसकी वैल्यू। अगर विनर 10 हो जाते हैं तो कितना कितना रुपया मिलेगा? तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा? x5 y5, 1 into 1 lakh इक्वल टू x5 y5। x5 हमें पता है, विनर हमारे हो गए 10 और y5 हमें पता करना है, तो y5 को अकेला छोड़ दीजिए और ये जो इंटू में वो डिवाइड में चला जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट हो गए, तो अब इनका अमाउंट कितना हो गया? 10,000 रुपीज। अगर 10 विनर होंगे तो एक एक को कितना मिलेगा? 10,000 रुपीज। और लास्ट निकालिए S6, ये हो जाएगा 6। किसी को भी किसी के बराबर रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 1 के बराबर रखे, लेकिन अभी अपन 1 से ही कर रहे हैं। 1 into 1 lakh x6, विनर कितने हो गए? 20 into y6, तो y6 बराबर 1 into 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कटेगा 5 टाइम, कितने रुपीस मिलेंगे? 5000। इसका आंसर आ जाएगा 5000। ये टेबल कंप्लीट है आपकी? ओके। क्वेश्चन नंबर 3, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पॉक्स। रहमान एक व्हील बनाता है, रहमान एक व्हील बनाता है स्पॉक्स की सहायता से, ठीक है। जिसमें ये कह रहा है नंबर ऑफ स्पॉक्स अगर 4 है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ स्पॉक्स 4 है, तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा? एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर स्पॉक्स बढ़ जाते हैं, 6 हो जाते हैं, तो एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो अब बताइए अगर स्पॉक्स 8 है तब एंगल कितना होगा? और स्पॉक्स 10 है तब एंगल कितना होगा? और 12 है तो एंगल कितना होगा? ये कह रहा है। अब रहमान को ये टेबल बनाने में आप इसकी हेल्प कीजिए। तो पहले अपन को इस टेबल को कंप्लीट करना है, साथ ही इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आंसर देने हैं। पहले अपन ये टेबल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले तो बताइए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनवर्स। तो देखिए 4 स्पॉक्स है तो 90 डिग्री एंगल, 6 स्पॉक है तो 60 डिग्री, तो 8 में कितना होगा? तो ये बताइए बढ़ रहा है या घट रहा है? 4 से 6 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और एंगल घट रहा है। स्पॉक्स बढ़ रहे हैं, एंगल घट रहे हैं, तो ये कैसा प्रोपोर्शन है? पहले तो ये बताइए, इनवर्स प्रोपोर्शन। कैसा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, ठीक है। एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इनवर्स प्रोपोर्शन की टेबल बनानी आपको अभी मैंने सिखाई है। ऊपर वाला x को डिनोट करता है, नीचे वाला y को। फर्स्ट क्या हो जाएगा? x1 x2 x3 x4 x5, ओके। नीचे वाले y हैं, तो ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5। क्लियर? इतना आपको हमेशा नॉमिनेट करना आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को करेंगे इरेज और टेबल को करेंगे कंप्लीट। क्या फार्मूला है? वी नो दैट we know that inverse proportion
का क्या फार्मूला है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3, चलता रहेगा जितना आपको चलाना है, ठीक है। अब कोई भी दो चीज ले लीजिए, एक आपको जो पता है, ये दो पता है, और एक जो नहीं पता है, तो नहीं पता है अपन को यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू पता करनी है, तो x3 y3 के साथ किसी को भी ले लीजिए, तो अपन हमेशा 1 को ही लेंगे, अपने एक ही सीखा हुआ है। तो अब सबसे पहला x1 y1 इक्वल टू x3 y3, 3 क्यों लिया है, क्योंकि 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। 1 की वैल्यू पुट कीजिए, x1 क्या है 4 मल्टीप्लाई y1 क्या है 90 इक्वल टू x3 क्या है 8 मल्टीप्लाई y3 हमें पता करना है, ठीक है। y3 को अकेला छोड़ दीजिए, 8 को इसके नीचे ले जाइए, तो y3 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 90 अपॉन 8। 4 की टेबल से 8 2 टाइम और 2 से 90 45 टाइम, तो y3 किसको डिनोट कर रहा है, एंगल को, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री एंगल। तो ये अपनी वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री y3। अब हम क्या पता करेंगे, ये वाला 4 y4, तो y4 ले लीजिए, x1 y1 इक्वल टू x4 y4, वैल्यू पुट कीजिए, 1 की तो पता है हमें 4 इंटू 90, x4 कितना है 10 इंटू y4 हमें पता करना है, y4 को अकेला छोड़ दीजिए, 10 नीचे ले जाइए, तो y4 इक्वल टू 4 इंटू 90 अपॉन 10, 0 से 0 कट, 9 4 जा 36 डिग्री, क्या एंगल आया ये वाला 36 डिग्री। देन लास्ट वी नो इन इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इक्वल टू x कितना है 5 y 5, 1 की वैल्यू रख लीजिए 4 और 90, 4 इंटू 90 इक्वल टू 5 की वैल्यू 12, अगर 12 स्पॉक्स है तो एंगल कितना होगा, तो एंगल हो जाएगा 4 इंटू 90 अपॉन 12 अपॉन में क्यों आया, क्योंकि इसको अकेला छोड़ूंगी तो इंटू डिवाइड में हो जाएगा, कट कीजिए 4 की टेबल से, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और ये 0, 30 डिग्री एंगल, कितना आया 30 डिग्री एंगल। देखिए स्पॉक्स बढ़ रहे हैं, 4 6 8 10 12 स्पॉक्स बढ़ रहे हैं, एंगल घट रहे हैं, एंगल घट रहे हैं, तो कैसा प्रोपोर्शन है इनवर्स। टेबल हमने कंप्लीट कर ली है, अब आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर द नंबर ऑफ स्पॉक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या आपके सामने जो स्पॉक्स दिए गए, नंबर ऑफ स्पॉक्स एंड द एंगल, इसके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है अपना यस, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, ये तो बढ़ रहा है 4 6 8 और ये कम हो रहा है, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो आर यानी पूछ रहा है क्या है, तो इसका आंसर है यस है। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स विद 15 स्पॉक्स। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके सामने कंसेक्यूटिव स्पॉक्स कितने हैं 15, कितने हैं 15, तो एंगल कितना होगा, तो 15 का तो आंसर नहीं है, 4 स्पॉक्स होंगे तो 90 एंगल, 6 पे ये 8 पे ये 10 पे ये 12 पे 15 का है ही नहीं। चलिए कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्पॉक्स और नीचे क्या है एंगल, नंबर ऑफ स्पॉक्स किसी एक का पता कर लीजिए, ये x1 और ये y1, ठीक है। तो ये लिख लेती हूं मैं, ये x को डिनोट कर रहा है, ये y को, तो ये टेबल आप बना सकते हैं ऐसे, एक चीज पता है वो लिख दीजिए और एक चीज जो पता करनी है। नंबर ऑफ स्पॉक्स कितने हैं 4 है तो 90 डिग्री एंगल, ठीक है। जब 4 स्पॉक्स होंगे तो 90 डिग्री एंगल होगा। अब ये कह रहे 15 स्पॉक्स है मेरे पास, कितने स्पॉक्स है, नंबर ऑफ स्पॉक्स 15 है, तो एंगल कितना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं,
ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। अब बताइए फार्मूला कौन सा लगाएंगे आप? अब इस टेबल की हमें एक बार जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो फार्मूला वी नो दैट x1 y1 इक्वल टू x2 y2 इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये फार्मूला लगाना इनवर्स प्रोपोर्शन में। 1 की वैल्यू रखिए 4 इंटू 90 2। ये तो हमें पता है x2 15 है, तो बताइए y2 कितना होगा? y2 को अकेला रखना है तो 15 नीचे जाएगा। 4 इंटू 90 अपॉन 15। 15 की टेबल से इसको कट कीजिए 6 टाइम। 4 6 24 डिग्री। कितना एंगल होगा? अगर 15 स्पॉक्स होंगे तो कितना एंगल होगा? 24 डिग्री। ठीक है, वैसे इसको कीजिए। ये कह रहा है हाउ मेनी स्पॉक्स। अब ये पूछ रहा है स्पॉक्स कितने होंगे जब एंगल 40 होगा। जब स्पॉक्स कितने होंगे? जब एंगल 40 होगा। तो अब इसकी टेबल बनाइए। ऊपर तो नंबर ऑफ स्पॉक्स और नीचे एंगल। एक तो हमें पता है 4 पे 90, अगर 4 स्पॉक्स हैं तो 90 डिग्री एंगल है। तो अब ये कह रहा है कितने स्पॉक्स होंगे जब एंगल 40 डिग्री होगा। जब एंगल 40 डिग्री होगा तो स्पॉक्स कितने होंगे? तो देखिए ये x1 x2 y1 y2। कौन सा फार्मूला लगेगा? वही x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 y1 कितना है? 4 इंटू x की जगह 4, y की जगह 90। x2 पता करना है, y2 40। ओके, ये इसके साथ इंटू में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो x2 की वैल्यू 4 इंटू 90 अपॉन 40। 0 से 0 कट, 4 से 4 कट, तो ये हो गया 9। स्पॉक्स कितने होंगे? जब स्पॉक्स 9 होंगे तो उनके बीच में एंगल 40 डिग्री होगा। ओके बच्चों, आज हमने 11.2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन किए। बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन है। कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।